Hello students, today we learn subject account chapter number 7 कैश बुक। कैश बुक में लास्ट टाइम अपने सिंपल कैश बुक वाला सम देखा था। आज अपने टू कॉलमनर कैश बुक देखेंगे जिसमें टू कॉलम कैश और बैंक का कॉलम होता है। प्रिपेयर कैश बुक ऑफ टू कॉलमनर कैश और बैंक। अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन दिए और ये कैश बुक का मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर करके रखा है। कैश बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरह आएगा, डेट, पर्टिकुलर रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर, एलएफ, कैश और बैंक का कॉलम। फिर ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। डेट, पर्टिकुलर पेमेंट, वाउचर नंबर है, कैश और बैंक। फर्स्ट ट्रांजैक्शन ओपनिंग कैश 50,000, ओपनिंग बैंक 60,000। तो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 50,000 एंड 60,000। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 60,000 के 10% पेड डिस्काउंट एंड पेड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय चेक एंड हाफ ऑफ द कैश। 60,000 का गुड्स परचेज करा। अब परचेज करने से पैसे आते के जाते, तो पैसे जाते, परचेज करोगे तो सामने कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस एक ही चीज ध्यान रखने की, व्हेन कैश रिसीव्ड इज डेबिटेड एंड व्हेन कैश गोज आउट इज क्रेडिटेड। बस ये रूल्स को फॉलो करके कैश बुक करनी है। कैश आएगी तो डेबिट करना है और कैश जाएगी तो क्रेडिट करना है। अब अपने परचेज करा तो परचेज मार्च 5 यहाँ लिखेगा परचेज अकाउंट। अब 60,000 की 10% मतलब 6,000 माइनस 54,000 हो गए। हाफ ऑफ द अमाउंट बाय चेक, तो 54,000 के हाफ 27 और 27,000 बैंक में और 20,000 कैश है। सोल्ड गुड्स रुपीज 50,000 टू अमूल, अमाउंट पेड 60% ऑफ बाय चेक एंड रिमेनिंग इन द कैश। अमूल को अपने गुड्स सोल्ड करा दिया, मिलेगा सेल अकाउंट। सेल अकाउंट 50,000 के उसने 60% अमाउंट बाय चेक दिए, तो 50,000 के 60% मतलब 30,000 और 20,000 उसने कैश दी। 50,000 का गुड्स सोल्ड करा, 50,000 का गुड्स सोल्ड करा तो कैश में 50,000 आएगी। अब उसने 60% पैसे चेक से दिए, तो चेक से मतलब बैंक के कॉलम में एंट्री करने की और रिमेनिंग इन द कैश, तो 40% रिमेनिंग। 50,000 के 40% 20,000 और 60% 30,000। कैश परचेज रुपीज 10,000, परचेज करोगे तो पैसे जाएंगे, यहाँ लिखने का परचेज अकाउंट 10,000 कैश है और कैश से डेट में जाएगी, यहाँ लिखने का सेल अकाउंट और कैश के कॉलम में लिखने का 15,000। पेड सैलरी पे 35,000 बाय चेक एंड रुपीज 10,000 पेड रेंट बाय कैश। अब सैलरी पेमेंट करिए तो सैलरी से कैश जाती है। अब सैलरी किस तरह पेमेंट करिए, बाय चेक, तो चेक के अमाउंट बैंक के कॉलम में लिख दीजिए अमाउंट एंड 10,000 पेड रेंट, तो यहाँ लिखेगा रेंट और कैश के कॉलम में लिखेंगे 10,000। Received commission of rupees 5,000 by check and paid advertisement expense by check। अब कमीशन मिला अपने को, तो यहाँ कमीशन की इनकम होती है। कमीशन अकाउंट 5,000 बाय चेक, कमीशन 5,000 रुपये अपने को चेक से मिला, तो 5,000 बैंक के कॉलम में लिख देंगे एंड पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बाय चेक एंड पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस रुपीज 4,000 बाय चेक। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेमेंट करा है, तो ये लिखेगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और बैंक के कॉलम में लिखेंगे 4,000। कमीशन रिसीव्ड मतलब कमीशन मिला, मतलब अपनी इनकम है और पैसे किस तरह मिले, बाय चेक, तो चेक तो बैंक के कॉलम में लिख देंगे और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड रुपीज 4,000 बाय चेक। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेमेंट करा तो कैश जाएगी, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और बैंक के कॉलम में 4,000 लिख देंगे। कैश डिपॉजिटेड रुपीज 20,000 इन द बैंक। अब कैश डिपॉजिट करी 20,000 किसमें, बैंक में, तो ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन मतलब जो ट्रांजैक्शन की एंट्री बोथ साइड पे होती है, दोनों साइड पे होती है, वो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन होता है। अब कैश डिपॉजिट करी बैंक में, तो बैंक में पैसे आएंगे और कैश में से कम हो जाएंगे, ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे 25 बैंक में डिपॉजिट करे तो यहाँ लिखेगा कैश अकाउंट, बैंक के कॉलम में लिखेंगे 20,000 और यहाँ लिखेगा बैंक अकाउंट और कैश के कॉलम में लिखेंगे 20,000। मतलब बैंक में पैसे आए और कैश में से पैसे चले गए। और एलएफ में लिखने का सी का मतलब है कॉन्ट्रा। विथड्रॉ रुपीज 5,000 फ्रॉम बैंक फॉर पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट नहीं करा, उसके नाम पे पैसे उठाए अपने, उसके नाम पे 5,000 अपने बैंक में से उठाए, तो बैंक में से पैसे कम हो गए और कैश में पैसे आ रखना है, हाथ में पैसे आ गए और बैंक में से कम हो गए। तो 5,000 का विथड्रॉ करा तो कैश में पैसे आएंगे, यहाँ लिखने का बैंक अकाउंट 5,000 और
और यहाँ लिखने का कैश अकाउंट और बैंक के कॉलम में लिखने के 5000। ये 30 नंबर का ट्रांजेक्शन था बराबर। इसमें भी सी लिखने का है कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन मतलब जो ट्रांजेक्शन की एंट्री दोनों साइड पे होती है वो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। बैंक में से पैसे उठाए तो बैंक में से पैसे कम हो गए और कैश में पैसे आ गए। अब टोटल करना है। टोटल में अपने यूजुअली जैसे टोटल करते हैं ऐसे करना है। पहले डेबिट का टोटल करना है 70 90,000 90,000 में से 40 और 27,000 तो 23 आएगा। ये बैलेंस मिला। फिर कैश का टोटल करना है 90 1,15,000 44,000। ये अपनों को कैरी फॉरवर्ड बैलेंस मिला। कैरी फॉरवर्ड बैलेंस यहाँ पे मार्च का महीना, मार्च की एंडिंग डेट 31 आएगी। मार्च के मंथ की एंडिंग डेट 31 मार्च आएगी और ये 31 आगे आएगा और इसको लिखने का बैलेंस बाय फॉरवर्ड। कैश का 23,000 और बैंक का 44,000। ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। कैश का 23,000 और 44,000। अब यहाँ पे नया मंथ आएगा अप्रैल 1। यहाँ पे 31 मार्च थी, यहाँ पे लिखने का अप्रैल 1 बैलेंस बाय फॉरवर्ड 23,000 44,000। वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट, कैश और बैंक में सिर्फ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन का ध्यान रखना है जिसकी दोनों साइड पे एंट्री होती है वो, बाकी सब एकदम ईजी है। फिर नेक्स्ट टाइम अपने 3 कॉलमनर कैश बुक चलाएंगे जिसमें डिस्काउंट, कैश और बैंक वो होगा। थैंक यू।